तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमण प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री पंचास्तिकाय नामधेयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रंथकर्तार श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कुन्दकुन्ददेवैर्विरचितं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रिकाणि चैव पंचाशदष्टोच सहस्रसंख्यमेतत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अरहंत भासयत्तं गणहरदेवे गन्त्ययं सम्मं प्रणमामि भक्तजुत्तो सुदरान् महो वहिं सरसा। इच्छामन्त्यायर्वती कांसकुगोदस्सालोचिं सम्मनान् समनंसन संसर्जुत्तानं पंचव्याचार। हाँ वांगो वंग पैनीय पावड़य परियम सुत्त प्रमाण पोगय चूलिया चैव सुत्त तय थुदमुकायम सैनिज कलमंचे में पूजे में वंदामी नमुंसामी। दुखकौ कमकौ भोविलाव सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदमज्जम। अथ अपराणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमत आचार्य भक्ति कायु सुगम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीस गुण समग्रे पंचम्याचार करण संदर्शे शेषानुग्कुले धम्मायिरे सदा वंदे। गुरुवत्य संजमेनय तरंत संसार सायरं घोरं छिन्नन्त्यट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ते। ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्क तेजोदिका मोक्षद्मार्ग पाठ पाठनभटा प्रीणंत मां साधव। गुरुव पांतुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणु गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। इच्छामि बंते आयुर्वती कांसकुगोदस्सालोचे सम्मनान् समनंसन संसर्जुत्तानं पंचव्याचाराणां आयुर्यानम् आयरादिसूनानुपदेशयानम् उवज्झायानं तिरयनगुणपालयानं सौसानं सैनिचकलमंचे मे पूजे मे वंदामि नमुंसामि। दुःखकौ कमकौ भूविलाौ सुगय गमनं समाय मरणं जनगुण संपत्ति होदमज्झम्। अभिवंदिवून शिरसा अपुनभव कारणं महावीरं तेषं पयत्वंगं मग्गं मोकसवोचामि। ये है ना 143 कार्य का। हाँ अथ अयोगी केवली जनगुणस्थानापेक्षया निरवशेषेण पुण्यपाप संवरं प्रतिपादयति। अब अयोग केवली जन गुणस्थान का अर्थ 14वें गुणस्थान के अपेक्षा से संपूर्ण रूप से पुण्य और पाप का संवर वहाँ पर होता है, उसका प्रतिपादन एक गाथा के माध्यम से किया जा रहा है।
जस जदा खलु पुण्यम योगे पावन च नत्य विरदस्स संवर्णम तस्य तदा सुहासुकदस्य कम्मस्य। शुभ और अशुभ परिणामों के माध्यम से किया हुआ जो कर्म है उसका संवर हो जाता है पूर्ण रूप से। कहाँ पर होता है, किसके लिए होता है? विरदस्य यस्य विरतस्य, जो विरत अर्थात संयमी हैं उनके लिए कहा जा रहा है। यदा खलु पुण्यम पावम च योगे नत्ति, जिसके प्रवृत्ति में पुण्य और पाप नहीं है उसके लिए पूर्ण रूप से संवर हो जाता है। यानी योग के सद्भाव में और कषाय के सद्भाव में जो प्रतिसमय कर्म का आश्रव अथवा बंद हो रहा था उसका पूर्ण रूप से संवर अयोग के लिए अर्थात 14वें गुणस्थान में होता है। यश्च योगिनः, जिस योगी के, वो योगी कैसा है? कथम भूतस्य शुभाशुभ संकल्प विकल्प रहितस्य, न शुभ विकल्प है न अशुभ विकल्प है, दोनों प्रकार के विकल्पों से रहित हो जाता है। और दोनों प्रकार के विकल्पों से रहित होने के उपरांत भी योग के सद्भाव में आश्रव होता ही रहता है, भले वह एक समयवर्ती क्यों न हो। 10वें गुणस्थान में क्षपक श्रेणी में 10वें गुणस्थान के अंत समय में मोहिनी का आश्रव रुक जाता है और सीधा 12वें गुणस्थान में प्रवेश होता है। वहाँ पर कषाय का अथवा मोहिनी का आश्रव संभव नहीं और न सत्ता में विद्यमान है, उदय भी नहीं है, बंध भी नहीं है और सत्तागत मोहिनी संबंधी द्रव्य का भी अभाव हो चुका है। इसके बावजूद भी 13वें गुणस्थान में प्रवेश होने के उपरांत भी योग का सद्भाव होने के कारण एक समयवर्ती योग अपने साता वेदनी का आश्रव व रुकता नहीं है। किसी भी प्रकार से कोई संकल्प विकल्प है नहीं, क्योंकि यह विषय जहाँ तक मुझे स्मरण है कि प्रवचन सार में भी ये आया है कि केवली भगवान प्रवृत्ति उनकी होती है, वह प्रवृत्ति करते नहीं। प्रवृत्ति का होना और प्रवृत्ति का करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। केवली भगवान विहार भी करते हैं, दिव्य ध्वनि भी उनकी खिलती हैं, उठने बैठने रूप प्रवृत्ति भी होती हैं। ये सब प्रवृत्ति होते हुए भी भीतर से कोई भी उनका विकल्प संकल्प नहीं होता है। मुझे विहार करना है इसलिए चलो 20-25 किलोमीटर या 50 किलोमीटर, हाँ, यानी उसमें छद्मस्त अवस्था में अर्थात केवल ज्ञान होने के पूर्व दशा में जो प्रवृत्ति होती है मन वचन काय की प्रवृत्ति, उसमें संकल्प विकल्प होते रहते हैं, उसके बिना संभव नहीं है। कि बाहुबली भगवान का उदाहरण दिया था, 1 साल तक बाहुबली भगवान खड़े रहें, शरीर की कोई चेष्टा नहीं और वाचनिक चेष्टा भी नहीं है, किंतु मन संबंधी प्रवृत्ति उनकी बनी रहती है। उसमें उनके अंदर विकल्प उत्पन्न नहीं होते हैं, जिस प्रकार भगवान में उत्पन्न नहीं होते ऐसा नहीं है, उनके अंदर वह तरंग उत्पन्न होती रहती है। उसमें 6ठा 7वां गुणस्थान भी होता है, वो भले ही ऑटोमेटिक हो ये बात अलग है, किंतु प्रमत्त गुणस्थान में आने के बाद जो उनके मन में जो
विकल्प अधिक होते हैं वे विकल्प बुद्धि पूर्वक है, क्योंकि अबुद्धि पूर्वक जो विकल्प होते हैं वे विकल्प गुणस्थान अपने श्रेणी में होते हैं। श्रेणी के पूर्व में कभी भी अबुद्धि पूर्वक क्रियाएं नहीं हो सकती हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं उसमें उपयोग फिर भी नहीं है, किंतु बुद्धिपूर्वक क्रियाओं का अभाव देखने में नहीं आता। अभी भी हम और आपके भीतर कुछ ऐसी चेष्टाएं, शारीरिक चेष्टाएं हो रही हैं, किंतु आपका कोई भी उस ओर उपयोग नहीं है। जैसे आपकी श्वसन क्रिया, श्वासोच्छ्वास की जो क्रिया चल रही है, उस क्रिया में आपका कोई उपयोग है क्या? नहीं है। कहाँ उपयोग है मुझे बताओ? अनुलोम विलोम रूप प्रवृत्ति थोड़ी हो रही है। नेचुरल जो है ना, श्वासोच्छ्वास की क्रिया चल भी रही है और उस क्रिया के साथ वाचनिक प्रवृत्ति भी हो रही है, किंतु बुद्धिपूर्वक जो क्रियाएं होती हैं उनमें उपयोग का होना अपेक्षित हो जाता है, बिना उसके संभव नहीं। बोलने की जो प्रवृत्ति हो रही है उसमें बिना उपयोग के यदि हो रही है ऐसा मानेंगे तो सुप्त अवस्था में जो व्यक्ति बड़बड़ाता है उस प्रकार तो नहीं आप बड़बड़ा रहे हैं। सुप्त अवस्था में कुछ ऐसी शारीरिक क्रियाएं होती हैं, वचन भी निकलते रहते हैं, किंतु उसमें होश हवास नहीं रहता है। किंतु जागृत अवस्था में ये सारी क्रियाएं बुद्धिपूर्वक उपयोग पूर्वक हुआ करती हैं। सत विकल्प में भी उपयोग का व्यापार चलता है और असत विकल्प में तो चलता ही है, किंतु यहाँ पर यह विषय आया है कि जहाँ पर मौनी कर्म का भी अभाव हो चुका है और साथ साथ आगे जाकर के 13वें गुणस्थान के अंत में जब योग निरोध का अवसर आता है उस समय तृतीय शुक्ल ध्यान के बाद या उसी के माध्यम से 14वें गुणस्थान में उनका प्रवेश होता है। वहाँ पर योग का भी अभाव देखने को मिलता है और वहाँ पर शुभाशुभ संकल्प विकल्प से वो रहित हैं, इसलिए उनमें नहीं है। क्या नहीं है? यदा काले खल स्फुटम किम न अस्ति, उस काल में क्या नहीं है? पुण्य पापद्वयम, पुण्य और पाप का वहाँ पर न आश्रय हो रहा है न कुछ हो रहा है। मतलब मौनी कर्म का तो अभाव हो ही चुका है, किंतु अन्य जो पुण्य और पाप के रूप में जो प्रकृति जिनका आश्रय निचले गुणस्थान में होता था उनका वहाँ पर कोई भी आश्रय अधिक नहीं होता है। और मनोवा काय कर्मणि, योग का अर्थ मन वचन काय की जो क्रिया है उसमें नहीं होती। न केवलम पुण्य पापद्वयम नास्ति, मात्र पुण्य और पाप का आश्रय ही नहीं होता ऐसा नहीं, किंतु मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति भी उनमें समाप्त हो जाती है। वस्तुतः तो योग अपि संवरणम, वस्तुतः योग का भी निरोध हो जाता है। संवर का अर्थ क्या? योग का निरोध। क्यों? संवर का अर्थ ही बताया है कि निरोध का नाम संवर है। जिस प्रकार कर्मों का निरोध हो जाता है उसी प्रकार कर्मों के आने के लिए साधनभूत जो योग है उसका भी संवर अर्थात निरोध हो जाता है। कहाँ पे? 14वें गुणस्थान में। तस्य भगवतः तदा संवरणम भवति, उस भगवान के लिए उसमें पूर्णतः संवर हो जाता है। अब देखो वहाँ पर जाकर के पूर्णतः संवर हुआ है और पूर्णतः संवर होने के उपरांत अंतर्मूर्त के माध्यम से उन्हें सिद्धत्व का लाभ होगा। उसके पहले मुझे मोक्ष मोक्ष चाहिए चाहिए चाहिए, ये प्रवृत्ति छोड़ो, क्योंकि 14वें गुणस्थान में इस प्रवृत्ति का ही अभाव हो चुका है। मोक्ष की जो इच्छा है, इच्छा मत करो, क्योंकि इच्छा जो की जाती है वह संकल्प विकल्प के साथ हुआ करती है। संकल्प विकल्प पूरी तरह से समाप्त करना चाहिए। आचार्य महाराज ने बहुत अच्छा प्रसंग दिया था
आप लोगों ने सुना होगा, हमने तो सुना ही है कि वस्तुतः जल में अपने मुख का दर्शन होता है क्या नहीं होता है। सरोवर में अपने मुख का अवलोकन हो सकता है, होता है, किंतु कब होता है? उसमें दो व्यवधायक तत्व है। एक तो वह जल मटमैला है, तो उसमें आप अपने मुख का दर्शन करना चाहो तो संभव नहीं। तो सारा सारा वह मैल जब उस सरोवर में तल में जा कर के जब बैठ जाता है, उस समय वह स्वच्छ जल देखने में आता है, और वो स्वच्छ जल में आप अपना मुख का दर्शन कर सकते हो, किंतु तरंग भी नहीं होना चाहिए। रंग और तरंग इन दोनों के सद्भाव में अंतरंग का दर्शन संभव नहीं, ऐसा गुरुदेव ने कहा था। कितना सटीक जो है ये समाधान है। चिंतन देखो, इसको बोलते हैं मौलिक चिंतन। हम और आप भी करते हैं कि वह तरंग भी बाधक है और रंग भी बाधक है। इसलिए अंतरंग का, मान लो सरोवर में कोई, मान लो किसी ने पैसा फेंक दिया और उसके तल में वह है, किंतु उसका दर्शन करना चाहो तो पहला वह रंग समाप्त हो जाना चाहिए, मटमैला जो पानी है वह निकल जाए और उसमें किसी भी प्रकार से लहर उत्पन्न नहीं होना चाहिए, तब कहीं जाकर के वह वस्तु हमें देखने में आती है। उसी प्रकार पूजपा स्वामी भी यही कहना चाहते हैं। रागद्वेषादि कल्लोलई अलोलम यन मनोजलम स पश्यति आत्मनस्तत्वम तत्तत्वम नेतरो जनः। और दूसरा कोई भी व्यक्ति आत्मा का अवलोकन नहीं कर सकता जिसके मानस सरोवर में जिसके मानस सरोवर में राग द्वेषादि कल्लोल उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। हंस रहे हैं, देखो इसका अर्थ क्या है। किधर मतलब वह भाव जा रहा है। जिसके मानस सरोवर में राग द्वेषादिक लहर उत्पन्न नहीं हो रही हैं, वही अपने आत्मा का अवलोकन कर सकता है, न इतरा जनः। और कोई दूसरे व्यक्ति की बात ही नहीं है। और हम आत्मा का अवलोकन करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, भावना तो होनी चाहिए, किंतु राग द्वेषादिक भावों का अभाव हुआ है क्या, इस ओर भी तो ध्यान रखो। राग द्वेषादिक का अभाव तो हुआ नहीं, हमें आत्मा दिखाई नहीं पड़ रही है। वो कैसे दिखने में आएगी आत्मा? उसको देखना चाहो तो बहुत अपने आप को बहुत ऊपर उठाना पड़ेगा। उसके दृष्टि में कोई भी विकल्प नहीं, न राग न द्वेष, दोनों प्रकार के विकल्पों से वह ऊपर उठ जाता है। तब कहीं जाकर के वह शुद्ध आत्म तत्व का वह अवलोकन कर सकता है। वह अवलोकन का अर्थ उसका संवेदन वह कर सकता है, ऐसा इसका आशय है। वहाँ तक पहुँचना खेल नहीं है, लेकिन एक लाइन पढ़ लिया, बात स्पष्ट हो गई महाराज। अब स्पष्ट तो हो गई, लेकिन उसका संवेदन कैसा होगा, तो वह तदनुरूप अपने आप को परिणत कराना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के वह बात बनती है, नहीं तो नहीं। कस्य संबंधी पुण्य पाप रहित अनंत गुण स्वरूप परमात्मनः विलक्षणस्य कर्मणः। जो संवर हुआ है वह किसके संबंधी हुआ है? पुण्य और पाप से रहित जो अनंत गुणात्मक अनंत गुण स्वरूप जो परमात्मा है, उससे ठीक विलक्षण लक्षण वाला जो कर्म है, उस कर्म का, उस समूचे कर्म का संवर हो जाता है, निरोध हो जाता है।
क्या आता वो, बंध हेतु अभाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष। बंध के हेतु का अभाव का अर्थ क्या है? संवर। बात तो वही है, किंतु केवल संवर कहने से जहाँ पर एक देश कर्म का संवर हो रहा है और कर्मों की निर्जरा भी हो रही है निचले गुणस्थान में, किंतु उस संवर और निर्जरा के माध्यम से संपूर्ण कर्मों का क्षय संभव नहीं है। इसलिए बंध के हेतुओं का अभाव, तो बंध के हेतु कितने हैं? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, इन पांचों का अभाव होना चाहिए। और उसके साथ यदि निर्जरा होती है तो इनके माध्यम से बंध के हेतु का अभाव और निर्जरा, इन दोनों के माध्यम से कर्मों का क्षय देखने में आता है। उसको संपूर्ण रूप से संवर बोलते हैं। तो इस प्रकार ये हो गया। पुनरपि किम विशिष्टस्य, और वो कैसे हैं? शुभाशुभ कृतस्य, यानी शुभ और अशुभ परिणामों के द्वारा किया हुआ जो कर्म है उस कर्म का संवर वहाँ पर देखने में आता है। अत्र निर्विकार शुद्धात्मानुभूति भाव संवरः तन्निमित्त द्रव्य कर्म निरोध द्रव्य संवर इति भावार्थो। यहाँ पर विकार से रही जो शुद्धात्मानुभूति रूप भाव संवर है, उसके निमित्त को लेकर के जो द्रव्य कर्म का निरोध होना है उसका नाम द्रव्य संवर कहा है। ऐसा इस गाथा का भावार्थ है। एवं 9 पदार्थ प्रतिपादक द्वितीय महाअधिकार मध्य संवर पदार्थ व्याख्यान मुख्यतया गातात्रयेन सप्तम अंतर अधिकार समाप्त। इस प्रकार 9 पदार्थ के प्रतिपादन करने वाला जो दूसरा महाअधिकार है उसमें संवर पदार्थ के व्याख्यान के मुख्यता के साथ 3 गाथाओं के द्वारा 7वां अंतर अधिकार समाप्त हो जाता है। वस्तुतः आत्म साधना जो होती है उसके लिए अंतरंग साधना की आवश्यकता पड़ती है, और अंतरंग साधना करने वाला व्यक्ति ही उस परमात्म तत्व तक वह पहुंच जाता है। किंतु जिस समय ध्यान से बाहर आता है उस समय कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं, और उन क्रियाओं को करते हुए भी पूज्यपाद स्वामी का ये कहना है तत्परता के साथ न करें। हाँ, मतलब धर्मानुराग में भी तत्परता नहीं होनी चाहिए, ऐसा पूज्यपाद स्वामी का कहना है। क्योंकि वह धर्मानुराग पर सापेक्ष हुआ करता है, स्वसापेक्ष नहीं है वो। क्योंकि आप लोग यहाँ पर बैठे हैं इसलिए ध्यान को छोड़ करके कुछ तत्व चर्चा करने की बात आ रही है, हम भी कर रहे हैं और आप भी उसमें शामिल हैं। तो ये जो क्रिया हो रही है यह पर सापेक्ष क्रिया मानी जाती है। स्व सापेक्ष जो होता है उसमें बाहर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपने लिए भी आत्म तत्व तक पहुँचने के लिए अथवा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए स्वयं के लिए भी कुछ साधनों के आलम्बन लेने की आवश्यकता पड़ती है। उतने समय के लिए वह बाहर आता है, और बाहर आता है तो उस समय भी वह दूसरे के कल्याण के प्रति भी कुछ भाव रखता है। किंतु आचार्य कहते हैं कि उसमें भी तत्परता नहीं होनी चाहिए। तत्परता होगी तो पुनः आत्मा में प्रविष्ट नहीं हो पाता। शुद्धोपयोग में पुनः प्रवेश पाना चाहो तो आपको किंचित वक्त्वा, कुछ कहो विस्मृति द्रुतम,
तत्काल उसको डिलीट करना चाहिए। उसके संस्कार बने रहते हैं तो वह लीनता नहीं आ सकती। 1 घंटे तक किसी के साथ आपने चर्चा कर ली और मान लो वह चला गया, अपन भी मान लो सामायिक में बैठने लगे, तो उस समय वह तत्काल जो है ना वह डिलीट होना बहुत कठिन होता है। यदि तत्परता के साथ आपने उसमें भाग लिया है तो निश्चित रूप से वो पूरा सामायिक में भी वही दृश्य आएगा और वही सारा सारा जो है ना विकल्प आते रहेंगे। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है कि सामायिक बैठने के पहले थोड़े बहुत 12 भावना का भी 5-10 मिनट चिंतन करना चाहिए। उसके बाद, क्योंकि उसके माध्यम से जो विकल्प जितने भी हुए थे दूसरे की अपेक्षा को लेकर के वह सब समाप्त हो सकते हैं। नहीं है तो प्रवृत्ति में जो हर्ष आदि का अनुभव किया था वह सारा सारा वह स्क्रीन पर आ जाता है सामायिक में भी, तो सामायिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी वो उसका असर रहता है, संस्कार उसके बने रहते हैं। इसलिए पूज्यपाद स्वामी ये कहना चाहते हैं कि आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धो धारये चिरम। चिरकाल तक बुद्धि में उसको धारण नहीं करना चाहिए। किसको? आत्मज्ञान से भिन्न जो कार्य है उसको ज़्यादा देर तक बुद्धि में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बुद्धि में लेने से निश्चित रूप से वह उसके संस्कार बने रहेंगे और आत्मा का संवेदन संभव नहीं है। कुर्यात अर्थवशात, करें प्रयोजनवश, फालतू नहीं, प्रयोजनवश करें, वो भी कितना? किंचित। कुर्यात अर्थवशात किंचित, किसके साथ? वाकायाभ्याम, मात्र वचन और शारीरिक चेष्टाओं के माध्यम से करे। अतत्पर, यानी उसमें मन का आलम्बन लेते हुए भी, क्योंकि बिना मन के तो शारीरिक वासनिक चेष्टाएं तो हो नहीं सकते, किंतु उसमें तत्परता के साथ नहीं होना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा रस ले करके नहीं होना चाहिए। सामान्य रूप से भोजन करना और रस लेते हुए करना उसमें अंतर आता है, और श्रवण जो लेता है वह सामान्य रूप से उसकी क्रिया होती है और होना चाहिए। उसमें विशेष रूप से उपयोग का संबंध जुड़ गया फिर देख लेना। क्योंकि अब हम पूछना चाहते हैं प्रयोग कितना कठिन है। गुरुदेव कहते हैं, क्या कहते हैं? ज्ञान को दर्शनवत बनाओ। अच्छा, भोजन के समय पर ज्ञान को दर्शनवत बनाना, बना लोगे? मन कहने का तात्पर्य उसमें राग, ये क्या 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 क्या, इस ओर नहीं, संवेदन की ओर नहीं, वो उसके वहाँ पर इंद्रिय का व्यापार नहीं होना चाहिए उपयोग पूर्वक। संवेदन में तो वो वस्तु आएगी, ये तो पक्की बात है, किंतु वह एक सामान्य अवग्रह होकर के रहना चाहिए। किंतु उसमें और हर्ष और विषाद आ गया तो उसमें अवग्रह से ज्ञान आपका आगे बढ़ चुका है। उसमें निश्चित रूप से वह हर्ष और विषाद में गाढ़ता आती जाएगी, और गाढ़ता आएगी तो वह वहाँ पर रसनेन्द्रिय का व्यापार अच्छे तबीयत से हो रहा है, वो व्यापार। हाँ महाराज, नए नए अब प्रतिदिन कुछ न कुछ ले आते, लाते नहीं हैं, जो है उसके लिए गुरुदेव का ये कहना है कि बार बार चिंतन करो, क्योंकि उन्होंने कहा कि ज्ञान को दर्शनवत बनाओ। कब बनाएंगे? वो ज्ञान को दर्शनवत बनाने के लिए ज्ञान जो हो रहा है वह भिन्न भिन्न इंद्रियों के आश्रित हो रहा है, क्योंकि लब्ध उपयोगो भावेन्द्रियम, वहीं पर हम घूम रहे हैं। तात्पर्य सूत्र से आपको बाहर ले जाना नहीं चाहते हैं। लब्धि और उपयोग ये मति ज्ञान का विषय माना जाता है, और उसमें ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभम का नाम लब्धि है, और उसके माध्यम से जो पदार्थ को
ग्रहण करने का जो प्रयत्न है उसका नाम उपयोग है, ये ज्ञानोपयोग माना जाता है। और उसमें मात्र अवग्रह हो करके रह जाए तो उसके प्रति फिर इच्छा जागृत नहीं होगी, हाँ, क्योंकि उसमें रस नहीं आ रहा है। उसको रस लेना चाहे तो उसमें आता है। आचार्य महाराज ने कहा कोई मिठाई है उसमें रस नहीं, रस यहां से आता है, उसमें जो है सो है। वह स्पर्श रस गंध वर्ण मंत्र पुद्गला ये कह दिया, किंतु उसमें उसको कोई रस नहीं आ रहा है क्योंकि वह जड़ वस्तु है। तो चेतन जो आत्म तत्व है उसमें रस आता है बाहरी वस्तुओं के आलंबन से। तो रस यहाँ से उपयोग से रस आता है, तो आता है तो उसमें बार बार उसी को प्राप्त करने का प्रयत्न भी चालू हो जाता है। ऑटोमेटिक उसमें प्रसन्नता आती है, उसमें उदासीनता आ जाए लेते समय भी है, बहुत कठिन है। लेकिन कठिन होते हुए भी उस पेपर को लिखना तो है। कौन लिखेगा? उस जिस कक्षा में पहुंचा है उसके लिए ये सिलेबस है, बाकी सबके अलग अलग है। ये मुनियों के लिए ही है। जो अनुवृत्ति है, अनुवृत्ति के लिए बिल्कुल नहीं है क्या? उसके लिए भी है। क्या कहा उन्होंने? संसार शरीर भोग निर्विन्न, वहीं पर निर्विन्न कहा है और हम खेद खिन्न हो रहे हैं श्रमण हो करके। भी गलत बात है। श्रमण हो करके खेद खिन्न क्यों हो? जब उसके लिए पहली प्रतिमा के लिए उन्होंने कहा संसार शरीर भोगों से वह विरक्त हो जाता है, उसमें उदासीनता आ जाती है, तब जाकर के वह प्रतिमा को अंगीकार करता है। तो पंचम गुणस्थानवर्ती चारित्र जो है संयमा संयम की यह परिणति है। तो इसके उपरांत जो आगे महाव्रत की ओर बढ़ा है और महाव्रत का पालन करना चाहता है, तो उस समय उसको भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न इंद्रिय संबंधी विषय उपलब्ध होंगे। उसके साथ उसका जब संबंध होगा उस समय गुरुदेव का कहना है ज्ञान को दर्शन मत बनाओ। नहीं, हर्ष और विषाद, राग द्वेष, इष्टानिष्ट की परिकल्पना से तुम यदि ऊपर उठना चाहते हो तब की बात है, कोई जबरदस्ती नहीं। तुम ऊपर उठना चाहो तो आपको ज्ञान को दर्शनवत बनाना है। अब देखो, दर्शनवत बनाएंगे तो प्रतिविज्ञान समाप्त होगा, पक्की बात है। क्योंकि प्रतिविज्ञान का अर्थ स्मृति का विषय आ गया, तो स्मृति आ गया तो धारणा पक्की है, क्योंकि धारणा का कार्य स्मृति है। इसका अर्थ आपका अवग्रह से बहुत आगे बढ़ चुका है कि वह मति ज्ञान की यात्रा जो हुई है वो पूरी रूप से हो चुकी है। और धारणा के पश्चात जो स्मृति है वह उसका कार्य माना गया है। स्मृति का कारण धारणा है और धारणा का कार्य स्मृति है। और स्मृति और प्रत्यक्ष जोड़ रूप हो जाएगा। हाँ, कल जो लिया था उसमें और इसमें तुलना करने लगा तो मज़ा नहीं आ रहा। कल की स्मृति है और वर्तमान के साथ वो जोड़ रहा है, किंतु वह सादृश्य प्रतिविज्ञान जैसा लग रहा है। थोड़े बहुत आया है लेकिन पूर्णतः नहीं है। वही एकत्व प्रतिविज्ञान का अनुभव करना चाहता है। ये सब जैन सिद्धांत प्रवेशिका में विषय आया है। और उसका प्रयोग कब करो? मतलब अवग्रह को आगे बढ़ने नहीं देना अपने को। बहुत सॉलिड चारित्र माना जाता है उसका। अब फिर वो अवग्रह के आगे नहीं बढ़ाने का अर्थ क्या? अवग्रह हुआ क्या? नहीं, अवग्रह तो हुआ है ये तो क्योंकि सामान्य का निर्णय हो चुका है। ये मीठा है, ये सामान्य अवग्रह ज्ञान हो गया। लेकिन इसके आगे अनुपात की ओर ध्यान जाता है तो यहाँ आ जाती है उसमें, क्योंकि स्मृति आ गई। हाँ, कल जो अनुपात से जो नमक और जो मीठा जो डाला गया था उसके अनुपात से आज कुछ समझ में बात नहीं आ रही है। ये किसकी परिणति है? ये दर्शन की नहीं, ये ज्ञान की परिणति, बल्कि वह अवग्रह के आगे बढ़ चुका है वो ज्ञान।
बढ़ चुका, इसलिए इसको प्रयोग में लाने के लिए गुरुदेव का बार बार कहना, क्योंकि हर्ष और विषाद से बचना है। ये मात्र इस रस इंद्रिय को लेकर के नहीं, ये उपलक्षण है, सभी इंद्रियों के साथ इसका संबंध जुड़ा हुआ है। गंध को लेकर के, स्पर्श को लेकर के, रूप को लेकर के। लौकी तो है लेकिन उसका रूप लावण्य कुछ देखने में नहीं आ रहा, काला काला हो चुका है वो। और काला वो भी तो एक पर्याय तो है, वर्ण गुण की पर्याय है ना, उससे आपको नापसंद क्यों? हाँ ये ठीक है, यदि मान लो उसमें कड़वाहट है, कड़वी तुम भी है, तो नहीं लेना, इतना तो अपने को अवग्रह से आगे बढ़ना ही है। और इसको बहाना बना करके सबके साथ वो शुरुआत कर लेता है, ऐसा नहीं। किंतु आरोप के लिए कोई हानिकारक नहीं है, किंतु वह इंद्रियों के लिए वह अभिष्ट नहीं है, इसलिए उसके प्रति ग्रहण करने का भाव नहीं आ रहा है, बल्कि उसका प्रतिकार का भाव आ जाता है। उठाओ उठाओ अर्थात उसके प्रति राग होते हुए उठा रहा है, ऐसा नहीं, उसके प्रति राग नहीं इसलिए उठा रहा है वो, हाँ, दूसरे को नहीं उठाता है। ये सब परिणाम ही है, किसी को ज्ञात नहीं है, वो किसी को परोसने वाले को ज्ञात नहीं, दाता को कोई ज्ञात है ही नहीं। वह पात्र का ही विषय है कि उसके भीतर कौन कौन से परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, किस वजह से उसको उठा रहा है और किस वजह से नहीं उठा रहा है। किसी ने कहा कि महाराज थाली लगाने की बात है, और उन्होंने थाली लगा करके दिखा रहे थे। हमने सोचा कि अपने को उठाना नहीं, क्योंकि उठाने से कभी कभी दाताओं को थोड़ा सा एक असंतोष जैसा लगता है, उनको विकल्प होते, महाराज सभी उठा रहे हैं, तो उनको विकल्प ना हो, इसलिए हमने कुछ कहा नहीं। फिर बाद में देने लगे, उस समय हमने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि महाराज आपने उठाया तो था नहीं, हमने रखा कहाँ था? आपने तो रखा था थाली में, हमने थोड़ी रखा था, हमने रखा नहीं था, उठाया भी नहीं हमने, क्या बात हो गई? जब हमें लेना है तो ले लेंगे, नहीं लेना तो नहीं लेंगे। हाँ, तो ये सारे भीतर के जो परिणाम हैं वो किसी को ज्ञात नहीं होते। मानो कोई इष्ट वस्तु भी है जो श्रवण ले रहा है, किंतु किस उद्देश्य से ले रहा है किसी को ज्ञात नहीं, स्वयं के अलावा। वो की दृष्टि से ले रहा है, फिर भी दाता को कुछ अलग आभास हो सकता है, महाराज को ये रुच रहा है, और दूसरे दिन वो शुरू हो जाते हैं वो। हाँ, दूसरे दिन जो ना वही प्लेट आएगा फिर। है क्या? हाँ, अच्छे तरह से लेते हैं, देने के बाद लेते हैं कि बिना दिए? उनको पूछ लेना, अच्छे तरह से लेते नहीं, अच्छे तरह से आप दोगे तब भी नहीं लेंगे, हमें जो लेना वो ही लेंगे, ये पक्की बात है, क्योंकि हमें आगम के अनुरूप लेना है। बल्कि गुरुदेव ने ये कहा था कि वस्तुतः आप जो दाता हैं ये औपचारिक हैं, वस्तुतः दाता तो श्रमण है, क्योंकि इस शरीर के लिए दे रहा है वो। हाँ, ले तप बढ़ावन, क्योंकि आगम की आज्ञा है जिसके माध्यम से तप में वृद्धि हो उसको लेना, तो इसके लिए दे रहा है, शरीर के लिए, क्योंकि इसे शरीर रत्नत्रय की आराधना के लिए सहयोग प्रदान करता है, इसलिए वस्तुतः श्रवण ही दाता है। आप देते हैं तो अच्छे ढंग से शोधन करके इसके लिए देते हम, इस अपेक्षा से हम दाता हैं। परंपरा से हम साक्षात, बिल्कुल ग्रास तो वहाँ से आया है, लेकिन संशोधन करके मैं दे रहा हूँ ना। मुख में जो कर पात्र का जो ग्रास है, मुख में जो गया है वो मेरे द्वारा गया कि आपके द्वारा? आपके द्वारा तो परंपरा से गया है, हम ही ले रहे हैं, उसको हम दे रहे हैं। तो इसलिए उस समय जो है ना, मैं किसके लिए ले रहा हूँ, लेते समय
जो प्रवृत्ति हो रही उसके पीछे क्या प्रयोजन है ये किसी को भी ज्ञात नहीं हो सकता। वह इष्ट पदार्थ को ले रहे हैं, किंतु आरोग्य की अपेक्षा से इष्ट है क्या इंद्रिय के लिए इष्ट है, इसका ज्ञान दाता को नहीं होगा, किंतु पात्र को जरूर होगा। मैं इसके लिए ले रहा हूँ। महाराज आपने तो कल लिया था ना, आज क्यों ले रहे हैं, आज क्यों नहीं ले रहे हैं? हमसे कोई गलती हो गई? हाँ, यह ऐसे भी ये इस प्रकार भी शुरुआत हो जाती है। महाराज कल तो हमने देखा था आपको लेते हुए, और ठीक है लेते हुए देखा होगा, लेकिन मैं परतंत्र हूँ क्या? आज त्याग कर लिया तो एक दिन के लिए क्या दिक्कत है? ये भी हो सकता है ना कि नहीं हो सकता? वह 4 दिन के लिए त्याग कर सकता है ना क्या? हमेशा के लिए यम के रूप में त्याग करें ऐसा कुछ अनिवार्य नहीं है। यम नियम पयो भी वर्धितशील शाखा कहा है, यम के रूप में भी त्याग कर सकता है और वह नियम के रूप में भी त्याग कर सकता है। 2-3 दिन के लिए मान लो उसने संकल्प ले लिया। हाँ, कोई करते कि नहीं? रस्सी वगैरह आप लोग करते कि नहीं? रस्सी नहीं, रस्सी है वो। हाँ। नहीं तो रस्सी हो, रस्सी नहीं वो रस्सी करते हैं नहीं। एक आज सोमवार है, मंगल है, बुध है, भिन्न भिन्न जो है जो दिन है वो रस्सी करते हैं और आहार कर लेते हैं। उसी प्रकार मान लो उनका भी चल सकता है। 2-3 दिन के लिए ले लिया, फिर 2-3 दिन के लिए गैप रखा। हाँ, अंतरकाल, जगन्य अंतरकाल आ रहा है, विरह काल, फिर बाद में फिर ले सकता है। तो ये पात्र के भीतर कौन कौन से परिणाम है, क्या किस उद्देश्य से वह प्रवृत्ति कर रहा है, ये दूसरे के लिए वह ज्ञान का विषय नहीं बन सकता, किंतु स्वयं का ही वह विषय है। तो स्वयं जो ले रहा है किस उद्देश्य से ले रहा है। यदि रसनेन्द्रिय के पुष्टि के लिए लेता है तो वह आश्रम के लिए कारण होगा, और थोड़े बहुत रत्नत्रय की आराधना की अपेक्षा से आगम के अनुरूप लेता है तो वह संवर करता है उसके माध्यम से। हाँ, बहुत देर बाद शंका चालू हो गई। हाँ, कोई बात नहीं, शंका के माध्यम से पूर्ण करना है विषय को। हाँ बोलिए। हाँ 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 ठीक है। ऑटोमेटिक हमने कहा ना, घड़ी है उसमें चाबी देने की आवश्यकता नहीं, ऐसे भी घड़ी आए हैं ऑटोमेटिक घड़ी चलती है वो। हाँ, ऑटोमेटिक प्लांट ऐसे भी बोलते हैं, वहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती। नहीं, क्योंकि वहाँ पर प्रायोगिक नहीं है, ये क्लियर है। क्योंकि प्रयोग संबंधी प्रायोगिक कहा है, जबकि श्रेणी में ही जब निर्विकल्पता आ गई छद्मस्त अवस्था में ही, फिर केवली भगवान को कौन सा विकल्प आ गया? हाँ, योग निरोध करने का समय आ गया, चलो। हाँ चलो, तो आपको बता करके चले जा सकते हैं। फिर जब बोलना ही तो जब प्रवृत्ति करना है बुद्धिपूर्वक, हाँ तो आपसे भी विदाई वो ले रहे हैं। हाँ। हैं? हाँ? क्या परिणाम है, इसी को बोलते हैं विश्रुषा। एक कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो प्रयोग के माध्यम से किए जाते हैं, और कुछ कार्य ऑटोमेटिक हो जाते हैं। जैसे बादल पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, तो उसमें किसी न किसी के पुरुष विशेष के द्वारा उस पर उधर ले जाया गया है क्या बादलों के लिए? नहीं। हैं? ये औदयिक नहीं, ऐसा कुंद कुंद स्वामी का कहना है। क्षाई की मता, उनके जो भाव हैं वो औदयिक नहीं है। कर्म के उदय से यदि मानेंगे तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि वह जो भाव है किस कर्म के उदय से हो रहा है। उपदेश देने के लिए वह बैठे हैं, मान लो उपदेश
चल रहा है, देशना चल रही है, तो किस कर्म के वजह से पहले ये सिद्ध कर दो, फिर हम औदेक बोलेंगे। यदि मान लो आप कहोगे कि आघाती कर्म के उदय से, तो 14 गुणस्थान में आघाती कर्म का उदय, वहां पर दिव्य ध्वनि समाप्त हो गई है? बाकी सब ये जो कुछ भी ये कार्य हो रहा है वह पुरुषार्थ मूलक नहीं, ये कहा गया है। उसमें कोई भी पुरुषार्थ नहीं है, नेचुरल मन प्रवृत्ति भी नहीं, मन में कोई विकल्प नहीं, संकल्प विकल्प से ऊपर उठ चुके हैं वो। ये स्थिति महाराज ये कैसा होता होगा, प्राप्त कर लो, फिर बाद में संवेदन कर लो कि कैसा होता है। कैसा होता है वही देखना पड़ेगा अपन को, क्योंकि ये कथन का विषय नहीं, ये अखत्य माना जाता, कथन हम नहीं कर सकते क्योंकि ये संवेदन के योग्य विषय है। हाँ, संवेदन के योग्य विषय है, आप कथन कर ही नहीं सकते उसका। हाँ, कथन कर ही नहीं सको, वह कथ ही नहीं है। वो आगम के माध्यम से जो जानने में आ रहा वह भी उतना ही है, ऐसा नहीं, वह परोक्ष है हम लोगों के लिए, उससे भी वह अनंत गुना सूक्ष्म विषय है। वो उसको हम शब्दों के माध्यम से कैसे कह पाएंगे? हैं? शब्दों के द्वारा कहा जा सकता है क्या? हैं? जो आप स्वाध्याय कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो क्या है हमें बता दो थोड़ा। प्रति प्रश्न कर रहे हैं हम आपके लिए, क्योंकि आपने प्रश्न रखा। आपने शास्त्र में पढ़ा, क्या पढ़ा, क्या पढ़ने में आया, क्या पढ़ने में आया ये बताओ। अर्थ नहीं पूछ रहे हैं, आप पढ़ क्या रहे हैं? ये शब्द है क्या? नहीं, यही तो पूछना चाह रहे हैं। वो शब्द नहीं है, ध्यान रखो, क्योंकि चक्षुइंद्र का विषय नहीं बनता, शब्द कर्णेंद्र का विषय बनता है, और ये शब्द नहीं है वस्तुतः, शब्द के संकेत है, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूं। ये शब्द के संकेत हैं, ये शब्द नहीं, स्वर और व्यंजन इसके ये संकेत हैं, और जो बोला जा रहा है वह कर्णेंद्र का विषय बनता है, चक्षुंद्र का विषय शब्द नहीं बन सकता। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दाः तदर्थाः, यानी तेषाम इंद्रियाणाम अर्था, उन इंद्रियों की ये विषय हैं, तो शब्द कर्णेंद्र का विषय बनता है, न कि चक्षु इंद्र का विषय बनता है। इसलिए वस्तुतः अबुद्धिपूर्वक जो भी चेष्टाएं होती हैं वो निर्विकल्प अवस्था में होती हैं, इसलिए श्रेणी में भी जब निर्विकल्प अवस्था है तो उसके आगे तो है ही। इस प्रकार यह 7वां अधिकार समाप्त हो जाता है। हो गया क्या? नहीं, अभी थोड़ा सा है समय। अब निर्जरा तत्व का या पदार्थ का व्याख्यान कर रहे हैं। अथ निर्जरा स्वरूपम कथयति, संवर का कथन हो गया। कथन की अपेक्षा से अभी संवर हुआ ही नहीं पूरा, बाद में होगा वो। हाँ, अभी तो कथन हुआ है। संवर जोगे ही जो दो, तवे ही जो चिट्ट दे बहुवे ही, कम्माणम निजरणम बहुगानम कुणदिशो नियदम। संवर और योग, योग का अर्थ शुद्धोपयोग लिया है टीकाकार ने। संवर और योग अर्थात शुद्धोपयोग से जो युक्त होता है वह अनेक प्रकार के तप के माध्यम से वह पुरुषार्थ करता है, तो वह कर्मों की अनेक कर्मों की निर्जरा करता है, निश्चित रूप से ऐसा कहा है। संवर योगाभ्याम युक्तः
संवर और योग से युक्त है। खोल रहे हैं टीकाकार। निर्मल आत्मानुभूति बलेन शुभाशुभ परिणाम निरोधः संवरः। निर्मल आत्मानुभूति के बल से शुभाशुभ परिणाम का जो निरोध होता है उसका नाम संवर है। निर्विकल्प लक्षण ध्यान शब्द वाच शुद्धोपयोग योग। देखो रहित होने रूप लक्षण है जिसका, ऐसा जो ध्यान है उस ध्यान शब्द के माध्यम से कथन करने योग्य जो शुद्धोपयोग है उसका नाम योग ऐसा कहा। यहाँ पर योग का अर्थ शुद्धोपयोग लिया महाराज। हाँ, लिया है। ये क्यों ऐसा लेते हैं? ये तो शब्दों के अनेक अर्थ हैं। आपको क्या कहते हैं? आप साधु, आपको साधु भी बोलते हैं, मुनि भी बोलते हैं और योगी भी बोलते हैं। योगी का अर्थ क्या? जो योग साधना करता है, यानी शुद्धोपयोग की साधना करने वाला योगी माना जाता है। इसलिए यहाँ पर योग का अर्थ शुद्धोपयोग लिया, ऐसा इसका अर्थ है। चलिए यही तो योगम धारयति इति योगी, जो योग को धारण करता है उसका नाम योगी है। और एक योग का अर्थ प्रवृत्ति है, चेष्टा है, उसको यहाँ पर नहीं लिया प्रसंग में। तो ये योग शुद्धोपयोग ही योग है। ताभ्याम युक्त, यानी संवर और शुद्धोपयोग इन दोनों से जो युक्त हैं। और तपो भी यह चेष्टते, जो तप की 7 प्रवर्तमान हैं। बहुविधई ही, अनेक प्रकार के तप हैं। कौन कौन से? अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति पर संज्ञान, रस पर त्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश भेदे न। अनशन 4 प्रकार के आहार का त्याग, ओमोदर अर्थात अपने भूख से कम लेकर के आना, इसको ओनोदर भी बोलते हैं। वृत्ति पर संज्ञान, प्रतिदिन बिना वृत्ति पर संज्ञान के भी सामान्य रूप से साधु के श्रवण की चर्या होती है और वह आहार को लेकर के आता है, किंतु एक विशेष और विधि लेकर के चला जाता है। अमुक वस्तु हो, अमुक दाता हो तो हम वहाँ पर खड़े होंगे, नहीं तो नहीं। क्योंकि ये दाता की अपेक्षा से भी ये विधि ली जा सकती है और किसी वस्तु विशेष को लेकर के भी विधि ली जा सकती है। यहाँ तक गुरुदेव ने ये भी कहा था कि अमुक वस्तु बनी हो, भले ही लेना नहीं हमें, अमुक वस्तु बनी हुई हो तो उस चौके में हम आर लेकर के आएंगे। तो अमुक वस्तु बनी है क्या नहीं बनी, इसका दर्शन वहीं जाने के बाद ही तो होगा। तो उस समय वह थाली आदि लगा लेता है मान लो, तो उस समय अमुक वस्तु बनी है, उसको लेना नहीं मुझे, मेरा त्याग है, किंतु बनी हुई होनी चाहिए। और नहीं है मान लो तो लौट आएगा वो। बनाने के लिए संकेत नहीं करेगा। क्या है? क्योंकि विधि नहीं मिली है ना, और विधि मिलाने की बात है ही नहीं। विधि को मिलाया नहीं जाता, भाग्य से वह विधि मिल जाए तो ग्रहण करके आ जाएगा, आहार करके आ जाएगा। क्योंकि आशा निवृत्त्यर्थम ऐसा कहा, आशा की निवृत्ति के लिए विशेष रूप से विधि लेकर के वह आहार चर्या के लिए उठता है। वह फिर भी यदि मान लो संयोग से वह वस्तु मिल जाती है तो आहार करके आ जाएगा, नहीं है तो मिलाने का पुरुषार्थ नहीं करता वहाँ पर है। वहाँ जा कर के खड़े हो जाए, ये कितने बादाम है कि सुपारी है कि क्या है, ये खड़े होकर के देखना नहीं। वह विद्युतवत कहा है, बिल्कुल बिजली चमक गई, बहुत कुशलता से
उसका निरीक्षण हो जाता है और आगे बढ़ जाते हैं, रुकते नहीं वो। और मान लो गए हैं जिस लाइन से, जिस दिशा से गए हैं, और उसी दिशा से आ भी रहे हैं, हो सकता है बीच में मिल जाए, हो सकता है मिलाने का भाव नहीं है, किंतु फिर भी यदि मिल जाता है तो वो नहीं है तो सीधा कहाँ जाएंगे? अपने चौके में आएंगे। मतलब अपना जहाँ पर स्थान है बैठने का वही उनका चौका है, वहीं आकर के बैठ जाए, किसी भी प्रकार से कोई संकेत नहीं करते हैं। कहाँ लिखा कहते हैं तो आपने तो कह दिया, कहीं देखा है क्या नहीं आपने? क्या किसी से सुना है? किसी से सुना है उनको पूछ लो कहाँ पर आया है भाई साहब अथवा बहन जी। पक्की बात, इसमें क्या है, पूछना तो पड़ेगा ना, कहाँ पर ये विषय आया है पूछना तो पड़ेगा। कि केवल उनके कहने से हम स्वीकार कर लेंगे? कहीं भी नहीं लिखा 3-3 बार का। आशा की निवृत्ति के लिए, सुनो इधर है, आशा की निवृत्ति के लिए इस तप को अंगीकार किया है। तो यदि मान लो 3-3 बार वहाँ यदि वह विचरण कर रहा है तो मिलाना चाह रहा, उसकी आशा है, ये सिद्ध हो जाएगा। आशा है नहीं, मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिल जाता तो नहीं, ये उसका अर्थ है। तो ये अनशन है, ऊणोदर है, वृत्ति पर संज्ञान है, रस परित्याग। रस परित्याग का अर्थ रसों का त्याग, परियासमन्ता त्याग, यानी पूरे पूरे रसों का भी त्याग कर सकता है, जिसकी यथाशक्ति वह भी कर सकता है, कुछ बाधा नहीं इसमें। और विविक्त शय्यासन, एकांत में जा करके वह आसन शयन इत्यादि करता है, वह भी तप माना जाता है। एकांत में जा कर के बैठेगा तो भय की उदीरना हो सकती है, क्योंकि वह अपरिचित स्थान है। वहाँ पर जा कर के गुफा में बैठ गया, हाँ गुफा में बैठ गया और रात घिरने लगी और रात हो गई, फिर बाद में सुर सुर की आवाज़ आने लगी, फिर वहाँ पर विविक्त शय्यासन है, आसन लगा करके बैठना, ये तप है, बहुत भयानक। भयानक मतलब ये बहुत कठिन तप माना जाता है। एकांत में जा करके गुफा में भी रह सकते हैं, खुले आकाश के तले, हाँ। और मान लो संयोग की बात है, अमावस्या है उस दिन, अब तो चांदनी भी देखने को नहीं मिलेगी, तो वह बैठे हैं, 12 घंटे निकालना है। विवेक शय्यासन और काय क्लेश विशेष रूप से तप आदि करता है। अब भ्रावकासन है, वर्षा योग है, वृक्ष मूल आदि आदि के अपेक्षा से, इस प्रकार भेद के अपेक्षा से वह 6 प्रकार का बाह्य तप है। और शुद्धात्मानुभूति सहकारी कारणी बहिरंग षड्वेदई, ये शुद्धात्मानुभूति के लिए सहकारी कारण है, 6 प्रकार के बहिरंग तप हैं। और इसी प्रकार प्रायश्चित विनय वैयावृत्य स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यान भेदेन सहज शुद्ध स्वरूप प्रतपन लक्षण अभ्यंतर षड्वेदैश्च तपो भी वर्तते। यह यह अंतरंग तप है, 6 प्रकार के प्रायश्चित। महाराज ये तो देखने में आ रहा है, इसको अंतरंग क्यों कहा है? ऊणोदर कर रहा है वो तो देखने में आ रहा है, आहार की क्रिया चल रही है, और यहाँ पर प्रायश्चित भी अपने आप में प्रायश्चित लेने रूप प्रवृत्ति है, इसको अंतरंग तप के कोटि में क्यों लिया? क्योंकि इसके माध्यम से भीतर तक वह पहुँच जाता है, हैं? क्योंकि प्रायश्चित लेते समय गुरु दे रहे हैं, आगे ध्यान रखो ये ठीक नहीं किया तुमने, अब इसके माध्यम से तनाव बढ़ेगा, इसलिए वह अंतरंग प्रायश्चित है। वो वहाँ पर ऊणोदर कर रहा, स्वयं ही ले लिया उन्होंने,
महाराज मैं कल ओनोदर करना चाहता हूँ, हाँ ठीक है आशीर्वाद ले करके आ रहा है, उसमें कोई तनाव मनाव कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर जो है ना डांट पड़ रही है तो उस समय वह भीतर तक वह पहुँच जाती है, वह इंटरनल मेडिसिन है वो। हाँ, वो एक्सटर्नल नहीं है, वो शारीरिक नहीं है, वो मानसिक पीड़ा उसमें होती है। इसलिए उसके माध्यम से भी कर्मों की निर्जरा होती। निर्जरा करना चाहता है तो गुरु के चरणों में वह समर्पित है, वह समर्पित हो गया, आपको करना है बस। हम तो पेशेंट ठहरे, अब आप डॉक्टर हैं, आपको जो करना है वो आपको करना है। विनय विनय करना भी अंतरंग तप के कोटि में, क्योंकि इसमें हाँ मैं विनय करूँगा तो छोटे का तो करूँगा नहीं विनय, बड़ों का विनय करना है। बड़ों का विनय करना है तो मैं अपने आप में छोटा हो गया। हाँ, और छोटे बड़े का जो विकल्प यदि आता है तो वह अंतरंग तप कर ही नहीं सकता। हाँ, ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा, ये विनय के 4 भेद किए गए हैं। तो विनय करो, क्योंकि विनय मोक्ष का द्वार कहा हुआ है। विनय जो नहीं करता उसको मोक्ष का द्वार खुलने वाला नहीं। हाँ, पक्की बात, क्योंकि उसके अंदर मान बैठा हुआ है और मान गलेगा नहीं, और ये मान अंतरंग परिग्रह के रूप में स्वीकार किया है। तो बहिरंग परिग्रह तो उसने छोड़ दिया आसानी के साथ, और दिगंबरत्व को अंगीकार कर लिया, फिर भी भीतर गांठ बना हुआ है, मान बैठा हुआ है, माया बैठी है कुशलता के साथ। बिल्कुल, किसी ने इंसल्ट कर दिया, अवज्ञा कर ली, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वो गांठ बांध करके वह षड्यंत्र कर रहा है। उसको देखना है, भव भव में छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, भव भव में देखो आप, इस प्रकार करने वाले का ज्ञान कभी भी दर्शनवत होगा क्या? सोचो, इस प्रकार के जिसके अंदर ज्ञान की परिणति है, उसका ज्ञान कभी भी दर्शन के समान निर्विकल्प हो सकता है क्या? संभव नहीं है। किंतु यह है, चल रहा है, प्रायश्चित है, विनय है, वैयावृत्ति है, एक दूसरे के प्रति वैयावृत्ति का भाव रखना। और वह वैयावृत्ति मानसिक भी होती है और शारीरिक भी होती है। तेल आदि के माध्यम से वैयावृत्ति करना ये अलग वस्तु, किंतु उसके परिणाम जो है ना विचलित हो रहे हैं, तो उस समय इसको अभयदान आदि दे करके उसका स्थितिकरण आदि करना, यह वैयावृत्ति के कोटि में आता है। और स्वाध्याय ये तो चल ही रहा है अपना अध्याय। विसर्ग, विसर्ग का अर्थ त्याग हो। वैसे 10 प्रकार के परिग्रह का विमोचन किया है, किंतु उपकरण आदि के प्रति ममत्व भाव यदि आता है उसका भी परित्याग करना, विसर्ग का अर्थ विसर्जन होता है। शरीर के प्रति भी जो ममत्व भाव है उसका विसर्जन होता है। ये कायसर की बात आती है। कायसर का अर्थ क्या? ये कायसर कर लिया नहीं, उसके उसमें भी कायसर की, काय के प्रति उतने काल के लिए ममत्व भाव का परित्याग किया जाता है, जिसका नाम कायसर्ग कहा है। और जीवन में कितने कायसर कर लिए, उसके बाद भी शरीर के प्रति यदि ममत्व भाव नहीं गया तो वो कायसर्ग किस में चले गए? वो मुझे बताओ, चले गए वो हैं? वो क्या है? वो ये केवल औपचारिकता हो जाएगी। 2 कायसर्ग, 4 कायसर्ग, 2 माला, 4 माला, 15 माला आदि आदि, ये सारे सारे प्रायश्चित के रूप में इसको हम करते हैं। इसके उपरांत भी उतने काल के लिए शरीर के प्रति ममत्व भाव का अभाव होना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि अन्य समय में हम ममत्व भाव करने लग जाए, किंतु जो
दोष लगे हैं, उन दोषों के परिमार्जन करने के लिए उतने काल के लिए शरीर के प्रति ममत्व भाव छोड़ो, क्योंकि शरीर के प्रति ममत्व भाव होने के कारण ही इस प्रकार के दोष लगे हैं। उन दोषों का परिमार्जन किया जाता है। केंद्र में शरीर है और शरीर के पोषण के लिए जितने भी तत्व हैं उनके प्रति भी ममत्व भाव जागृत होता है। इसलिए और ध्यान अंतिम एक ध्यान है, एकाग्र चिंता निरोध के रूप में वह ध्यान माना जाता है। इस प्रकार सहज शुद्ध स्वस्वरूप प्रतपन लक्षण अभ्यंतर षड्वेदैश्च तपो भी वर्तते। इस प्रकार सहज शुद्ध स्वरूप जो है आत्मस्वरूप, उसमें तपस्सरण लक्षण रूप ये अभ्यंतर 6 प्रकार के तप के साथ भी वह वृत्ति प्रवर्तमान हो जाता है, श्रवण यह। तो उसके लिए कर्मणाम निर्जरणम बहुकानाम करोति स पुरुषः नियतम निश्चितम। वह पुरुष वह श्रवण अनेक कर्मों की निर्जरा कर लेता है। यदि इस प्रकार प्रवृत्ति करता है बाह्य और अभ्यंतर तप के साथ, तो उसकी निर्जरा होती है। अत्र द्वादशविध तपसा वृद्धिंगतः वीतराग परमानंद एक लक्षण कर्म शक्ति निर्मूलन समर्थ शुद्धोपयोग। हाँ, यहाँ पर 12 प्रकार के तप से वृद्धि को प्राप्त हुआ है और वीतराग परमानंद एक लक्षण रूप जो कि कर्मों की शक्ति को निर्मूलन करने में समर्थभूत व शुद्धोपयोग है, वही भाव निर्जरा है। शुद्धोपयोग को भाव निर्जरा कहा जा रहा है। तस्य शुद्धोपयोगस्य सामर्थ्येन निरसीभूतानां पूर्वोपार्जित कर्म पुद्गलानां संवर पूर्वक भावेन एक देश संक्षयः द्रव्य निर्जरा इति सूत्रार्थ। उस शुद्धोपयोग के सामर्थ्य से जिन कर्मों की अणवाग शक्ति रसहीन हो चुकी है, ऐसे कर्मों की निर्जरा संवर पूर्वक एक देश जो निर्जरा होती क्षय होता है उसका नाम द्रव्य निर्जरा ऐसा कहा। भाव निर्जरा पूर्वक द्रव्य निर्जरा, भाव संवर पूर्वक द्रव्य संवर, भाव आश्रव पूर्वक द्रव्य आश्रव। इसलिए इन सब में भाव पूर्वक ही आगे का कार्य होता है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने पावंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज।